हमेशा हमारे प्लान रैंडम ही बनते हैं, चाहे कहीं भी जाने का। तो आज ईद का दूसरा दिन था और रैंडम प्लान बन गया कि हम जाएंगे गांव में सैर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाचा की कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो हम उनके घर पर जा सकते हैं। काफ़ी दिन से हमारा बुलावा आ रहा था। तो है गाइस, दिस इज़ योर रमशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ऑटो में बैठ कर जा रहे थे, यही हमारी BMW है। और इतनी गर्मी लगी कि मैंने बुर्का रास्ते में उतारा। अब प्लीज़ इससे ये मत करना कि रास्ते में उतारा, भाई इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ जिसको गर्मी सर्दी नहीं लग सकती। तो और ये मेरा वेस्टर्न आउटफिट था जो मैं ईद से एक दिन पहले ही रैंडमली लेकर आई थी। गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोदी में और हमें पागपड़ा की साइड किसी घर पर जाना है। देखो, अभी हम उनके ना घर का रास्ता पता कर रहे हैं कि कहाँ पर है उनका घर, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इसलिए। ये मैं हूँ, ये अपी है, भाई है, और गर्मी बहुत तेज है। यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं और अभी वहाँ आए। कुछ देर वेट करना था, तो यहाँ पे रास्ते में IFTM यूनिवर्सिटी दिखी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर क्लिपें ले लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है। वो बात अलग है कि मैंने यहाँ एडमिशन नहीं लिया है। फिर अंकल हमें लेने के लिए आए गए थे, पर एकदम से उनका घर नहीं आने वाला था, क्योंकि उनका घर पागबड़े के लोधीपुर के गाँव के और ज़्यादा अंदर जाके एक गाँव था। तो फाइनली उनका घर आ गया, तो अब हम एंट्री कर ही रहे थे। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई, बस यार समझ जाओ क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पर आकर अपी ने बुर्खा उतारा, हम सब बैठ गए, तो काफ़ी अच्छे से स्वीटनेस तरीके से उन्होंने हमसे बात की, क्योंकि सब जानते थे कि मैं ब्लॉगर हूँ। तो सब बच्चे मुझसे कहने लगे कि आपकी ID क्या है। फिर मैंने उन्हें बताई, तो वो सारे गाँव में उस छोटी सी बच्ची ने फैला दी कि हमारे घर रमशा व्लॉग आई है, हमारे घर रमशा व्लॉग आई है। अरे यार, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी सच्ची में। विलेज लाइफ स्टाइल पसंद है या नहीं, लेकिन हाँ, विलेज की वाइफ मुझे थोड़ी बहुत पसंद है। लाइफ टाइम में वहाँ नहीं रह सकती, बट हाँ, वहाँ पर शूटिंग वगैरह करने के लिए रह सकती हूँ काफ़ी दिन तक। फिर मैंने ये मशीन पूछा कि आंटी ये किस चीज़ की मशीन है। उन्होंने बताया कि इसमें वो चारा होता है ना, भैंसे खाने का कुट्टी, वो पीसी जाती है। ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे, और ये खाना बना रही थी सारी लेडीज़ एक साथ मिलकर, बहुत सारा कौरमा, क्योंकि आज इनके गांव में दावत थी बहुत सारे लोगों की। दावत तो खैर हमारी भी थी, बट हम खाना खा के नहीं आए, वो बात अलग है। ये देखो, ये बहुत सारा कौरमा, वो भी विदाउट गैस के, मतलब कि वो जो जलने वाला चूल्हा होता है उससे। और यहाँ घर के बाहर एक चारपाई पड़ी थी जिस पर बैठ कर मैंने शूट किया। थोड़ी सी ब्लेजर वाली फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरे घर में गए। बेचारी पता नहीं हमें जानती भी नहीं थी, हम बस बाहर खड़े। उन्होंने कहा आप हमारे घर में भी आ जाओ, हमारे घर में भी आ जाओ, तो हम चले गए। इनका घर भी बहुत अच्छा था सच्ची में। जो इनकी ये आयतें लिखी हुई थी ना हर उस पर, वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये बाहर की इनकी गली थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सबका घर अलग अलग है, क्योंकि सब इतनी मिलजुल के रह रहे थे कि सबका ऐसा ही लग रहा था कि सब एक ही फैमिली है, पूरी एक बस्ती इस टाइप की। उसके बाद उन्होंने हमें अपना रूम भी दिखाया। ये देखो, ये हमारा रूम है। तो मैंने कहा अरे आपका घर तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, आपका तो इससे भी अच्छा होता होगा। मैं उन्हें क्या बताती कि हमारे शहर में जो घर होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, वो भी बंद होते हैं, ऐसे खुले हुए घर नहीं होते। टू बी ऑनेस्ट, वेस्टर्न ड्रेस पहनना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच में ये वाली ड्रेस जब मैं पूरे गाँव में पहन कर गई, तो सब मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे कि मैं कोई हीरोइन हूँ। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, जो रियलिटी थी बस वो बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम आपको ऊपर का दिखाते हैं। तो फिर हम ऊपर गए। मैंने कहा चलो अब भी चलते हैं। मुझे थोड़ी बहुत शर्म भी आ रही थी यार, सब ऐसे ऐसे देख रहे थे मुझे, पर मैंने कहा अच्छा है, थोड़ा फ्लैक्स मारना चाहिए। फिर हम छत पर आ गए। छत पर आके देखा तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा था और सबके घर इधर उधर से दिख रहे थे। तो छत से जो घर दिख रहे थे वो लोग भी कहने लगे कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। अरे यार, इतनी इज्जत तो मुझे मेरे रिश्तेदार नहीं देते जितनी इज्जत सारे विलेजर्स दे रहे थे। प्यारा मौसम और प्यारा सा व्यवहार दोनों मिलकर अलग ही माहौल पैदा कर देते हैं यार। इतने प्यारे घर थे यहाँ के, सभी के घर बहुत अच्छे थे। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही तो अभी हूँ मैं एक बहुत ही बढ़िया गांव के अंदर, और यहाँ पे जो सबके घर हैं इतने बड़े बड़े हैं और इतने बढ़िया हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर बहुत अच्छे होंगे जबकि हमारे घर तो इतने छोटे छोटे से होते हैं, पूरे बंद। मेरी अपी बोल रही इतनी ज़ोर से बोल के बेइज्जती करना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं यार, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। फिर कुछ 2-3 घंटे रुकने के बाद हम आने लगे थे अपने घर पर। फिर जब हम घर पर आ रहे थे तो सभी लोग जमा हो गए देखने के लिए कि हम जा रहे हैं। खैर ये कोई फ्लैक्स नहीं था, कोई वो नहीं थी, ये सच्चाई थी। चलो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।